हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। महाराणा प्रताप संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम संस्कृत में समास प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। समास की व्युत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले समास सम उपसर्ग, आज धातु और गय्य प्रत्यय। एक बार फिर से समझना, समास की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग, आज धातु और गय्य प्रत्यय से ये बना समास। सम उपसर्ग में सम, आस प्रत्यय में अस और गय्य प्रत्यय में अशेष रहा और इसको मिला दिया, क्या बना? समास। अब समास की परिभाषा देखते हैं। समसन समास, पारस्परिक संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। एक बार फिर से समझना, समसना मतलब पारस्परिक संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अब समस्त पद, समासिक पद, जैसे हम देखते हैं पीताम्बरम में एग्जाम्पल, इसे पीताम्बर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पीत प्लस अंबर। पीत इसका हो जाएगा पूर्व पद और अंबर हो जाएगा उसका उत्तर पद, और दोनों को मिलाकर बन जाएगा पीताम्बर। हम समास के भेद देखते हैं। समास के भेद मुख्य रूप से, मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं और सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के 5 भेद होते हैं। आते देखते हैं हम मुख्यतः समास। अविभाव समास। अविभाव समास का क्या होता है? जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो अविभाव समास के अंतर्गत आता है। दूसरा देखो यहां पर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद, पहला पद नहीं दूसरा पद जहां प्रधान होगा वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। द्वंद्व समास जिसमें उभय पद, पूर्व पद भी और उत्तर पद, उभय का मतलब दोनों, जहां पूर्व पद भी और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। चौथा देखो यहां पर बहुव्रीहि समास, जिसका अन्य पद प्रधान हो। अन्य पद का मतलब होता है जहां पूर्व पद भी प्रधान ना होकर, द्वितीय पद भी प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। आ गया समझ में? अब देखो यहां पर सामान्यतः समास जो 6 प्रकार के होते हैं, जिसका पहला पद है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, पांचवा है द्वंद्व और छठा है बहुव्रीहि समास। आगे देखिए यहां पर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के 5 भेद हैं, जिसमें केवल समास, दूसरा है अव्ययीभाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्वंद्व समास और पांचवा है बहुव्रीहि समास। देखो ये प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मुख्यतः समास के कितने भेद हैं, सामान्यतः समास के कितने भेद हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने भेद हैं। ये सभी को ध्यान रखते हुए आपको ये डिटेल में बताया जा रहा है। ठीक है। समास विग्रह लौकिक विग्रह भी होता है और अलौकिक विग्रह भी होता है। लौकिक विग्रह विभक्ति के अनुसार, अलौकिक वहां पर दोनों होते हैं। यहाँ पर केवल समास देखो, यहाँ पर हम हमारे जो सिलेबस में है वो एक तो अव्ययीभाव समास है, दूसरा समास कर्मधारय और तीसरा हमारा द्वंद्व है। ठीक है, लेकिन हम सबके बारे में बताएंगे। सबसे पहला है केवल समास, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास। केवल समास एक बार फिर से समझना, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास केवल समास। अब देखो यहाँ पर ऐसा समास जिसे किसी अन्य नाम से अभिहित न किया जा सके वो केवल समास के अंतर्गत आता है। दूसरा नाम उसका शुभ शुभा समास है, जहाँ सुबंध के साथ सुबंध का समास हो। जैसे पूर्वम भूत, इसका बन जाएगा भूतपूर्व। अपूर्वम भूत, इसका बन जाएगा अभूतपूर्व। ये किसके अंतर्गत आएगा? केवल समास के अंतर्गत। अब हमारे जो सिलेबस में है सबसे पहला देखेंगे हम अव्ययीभाव समास। उसके शब्दों में उसकी परिभाषा है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान समास। ये क्या कह रहा है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो वो अव्ययीभाव समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा, जिस समास का अन्य पद प्रधान हो वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा, जिस समास का पहला पद विशेषण हो वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, और जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अव्ययीभाव समास। सबसे पहला उसका अवयव अधि, अधि उपसर्ग के अंतर में
अधि उपसर्ग योगे अपनी सप्तमी विभक्ति, अधि के योग में जो भी संज्ञा शब्द जुड़ेगा पीछे उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे देखते हैं अधि हरि, कुछ नहीं करना है, अधि के साथ जो भी शब्द जुड़ा हुआ है, जो भी संज्ञा शब्द जुड़ा हुआ है उसमें सप्तमी विभक्ति कर देना है, हरौ इति बन जाएगा यहाँ पर। उसी तरह देखो अधि स्त्री, स्त्री में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग तो बन जाएगा यहाँ पर स्त्रिया इति। दूसरा उपसर्ग हम देखते हैं उप। उप जो आता है वो समीपार्थी, मतलब समीप अर्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे देखते हैं पहला उपगंगम, ठीक है, उप के साथ जो भी संज्ञा शब्द जुड़ा है यहाँ पर उसकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी तो बन जाएगा गंगा या समीपम। सेकंड देखो उप कृष्णम, तो कृष्ण से समीपम। उप नदी, उप के साथ जो भी संज्ञा शब्द जुड़ा उसमें सप्तमी विभक्ति तो नद्याः समीपम। उसी बार उपाश्वम तो अश्वस्य समीपम बन जाएगा। आगे देखिए अनु, अनु उपसर्ग जो आता है वो योग्यतार्थ में आता है और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अनुरथम, अनु के साथ जो भी संज्ञा शब्द जुड़ेगा उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा तो रथस्य पश्चात। अनु विष्णु तो बन जाएगा विष्णु हो पश्चात, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अनुगुणम, गुण और रूप शब्द ऐसे संज्ञा शब्द हैं जहां पर योग्यता अर्थ के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पर बन जाएगा गुणानाम योग्यम। आगे समझ में, आगे देखते हैं हम प्रति विप्सार्थे द्वितीय विभक्ति, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होगी, प्रति के साथ जो भी संज्ञा शब्द जुड़ेगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे प्रतिदिनम तो बन जाएगा दिनम दिनम प्रति। प्रत्यर्थम तो इसका बन जाएगा प्रति प्लस अर्थम है तो अर्थम अर्थम प्रति। आगे देखो प्रतिगृहम तो बन जाएगा गृहम गृहम प्रति। आगे देखो निर, निर जो आता है अभावार्थी, मतलब अभाव के योग में निर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो निर्जनम तो बनेगा यहाँ पर नीर प्लस जन्म, जन का मतलब लोग, किसका अभाव है यहाँ पर, लोगों का अभाव, तो बनेगा यहाँ पर जनानाम अभाव। आगे देखो निर्धनम तो किसका अभाव है यहाँ, धन का, और धन शब्द है, जल एक शब्द है वो अपने आप में बहुवचन है इसलिए बन जाएगा यहाँ पर धनस्य अभाव। आगे देखो निर्शंकम, शंकायाः अभाव। आगे देखो यथा अनधिक्रमार्थ, मतलब क्रम के अनुसार, यहाँ पर भी इसकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे यथाशक्ति किसके अनुसार, शक्ति के अनुसार, तो शक्ति अनतिक्रम्य। यथेच्छम तो बन जाएगा यहाँ पर इच्छम जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति तो इच्छम अनतिक्रम्य। यथा विधि तो बन जाएगा विधि अनतिक्रम्य। बहुत किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। यह अविभाव समास के बारे में हमने डिटेल में आपको बताया। कल हम इसके दूसरे पार्ट पढ़ेंगे हम कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। धन्यवाद।